हेलो स्टूडेंट्स, वे टू स्टडी स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम सीजी प्री बीएड का जो हमारा रिजल्ट आया है उसके बिहाफ पे हमारी जो काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है, कैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग अपने हाथों से कर सकते हैं, यानी कि बिना किसी कैफ़े में जाए हुए आप अपने हाथों से खुद कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, या फिर आप लैपटॉप से, जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम करेंगे, और कैसे आपका यहाँ पे पूरा सबमिट करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ इसके लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ आपको सेम टू सेम वैसे देखते जाना है और खुद अपने हाथों से बैठे करना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिए, और वहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे राइट साइड की तरफ जो 3 डॉट होंगी वहाँ पे क्लिक करके बस डेस्कटॉप मोड कर लीजिए, ताकि वो कंप्यूटर की तरह आपको दिखाई देगा। फिर जैसा मैं करता जा रहा हूँ वैसा करिए। देखिए मैं स्पेशली लैपटॉप से कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस वही है, जैसा मोबाइल में करेंगे वही लैपटॉप में है। तो देखिए जैसे आप क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे जो यूआरएल है उसको टाइप करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए टाइप करके दिखाता हूँ कि SLCM, उसके बाद यहाँ पे आपको डॉट लिखना है, फिर लिखना है CG स्टेट। उसके बाद CG स्टेट के बाद यहाँ पे आपको डॉट लिखना है, फिर यहाँ पे GOV यानी गवर्नमेंट GOV, और फिर यहाँ पे डॉट इन यहाँ पे कर देना है और स्लैश यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है SCERT और ऑनलाइन। बस इतना आपको काम करना है। तो ये आप जब टाइप करेंगे, इसको टाइप करने के बाद एंटर करेंगे, या फिर मैं डायरेक्ट इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर के सीधा आपको वहाँ पे क्लिक करना और सीधे आप पहुँच जाएंगे उस काउंसलिंग की होम पेज पे आप पहुँच जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखिए एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए सीधे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारी काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पे देखिए हम पहुँच गए। अब यहाँ पे अगर आप बीएड की काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो बीएड के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अगर आप डीएलएड की काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो डीएलएड की यहाँ पे काउंसलिंग को चूज़ करेंगे। तो फिलहाल भी मैं इस वीडियो में आपको बीएड का करके दिखा रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको डीएलएड का करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट फेज, यानी फर्स्ट फेज आपका स्टार्ट हो चुका कब से, 12 अक्टूबर 2021 से 11 बजे से स्टार्ट हुआ है और 18 अक्टूबर तक ये चलेगा। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है, क्लिक टू अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फिर से पेज खुलेगा जिसमें आपके सामने कई चीज़ें लिख के आ रही हैं। अगर कुछ बच्चों ने इसे आज रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वहाँ पे आप सिर्फ लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा लॉगिन का ऑप्शन है, और अगर यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन लिखा, अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं किया पहली फेज़ की, या अगर आप सेकंड फेज़ की करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है। फर्स्ट फेज़ के बाद जब सेकंड स्टार्ट होगा फिर थर्ड स्टार्ट होगा, तो यही सेम चीज़ करनी है, बस वहाँ पे सेकंड फेज़ लिखा होगा। तो अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे न्यू को रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे सिंपल सा नियम और शर्तें लिखी हुई है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी सारे नियम आपको मानने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको उसको टिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे करने के बाद देखिए अब आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक कह रहा है कि अदर स्टेट, एक कह रहा है छत्तीसगढ़। तो देखिए मैं एक्चुअली मेरा खुद रिजल्ट आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं फिलहाल यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ पे अदर स्टेट यहाँ पे चूज़ करूँगा। जो बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं वो सीधे छत्तीसगढ़ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे देखिए अदर स्टेट को यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और अदर स्टेट को क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे ओके करूँगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो कोशिश वही करिएगा जो आपने मोबाइल नंबर को फिल किया होगा जब एग्ज़ाम फॉर्म आप डाल रहे थे वही यहाँ पे फिल करिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल करके गेट OTP करूँगा, तो ये हमारे एक मोबाइल में एक OTP को सेंड करेगा। अब ये OTP आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर जब तक OTP आप नहीं डालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे सिंपल सा 2781, ये हमारा OTP, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करूँगा। अब देखिए सबमिट करने के बाद अब सीधे यहाँ पे हमारे सामने फुल एक पेज खुल गया। अब यहाँ पे आपको सीधे बोल रहा है कि भाई एग्ज़ाम नेम यानी परीक्षा का नाम, तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे अगर जो एरो दिया है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नाम आ रहा है प्री बीएड, मैं प्री बीएड की काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्री बीएड लिख के आ गया। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें फिल करनी है, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो को जल्दी से यहाँ पे मैं कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे सारी एंट्री को फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा यहाँ पे प्री बीएड का रोल नंबर आपका जो लिखा हुआ है वो आपको रोल नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब देखिए पासवर्ड के हिसाब से लिखा हुआ है कि कम से कम 6 अंक होने, सॉरी कम से कम 6 यहाँ पे अक्षर होने चाहिए, और उनमें से कम 1 अंक शामिल होना चाहिए, यानी कि आपका जो लेंथ होगा पासवर्ड का वो 6 डिजिट का होना चाहिए।
और इसमें क्या होना चाहिए कि आपके अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक कम से कम एक नंबर ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी सूटेबल हो आप बना सकते हैं। और यहाँ पे बनाने के बाद सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट पे ओके कर देंगे। देखिए जैसे सबमिट पे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको मैसेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। बस आपको क्या करना है, अपना जो पासवर्ड है वो आपको जो बनाया है वो याद रखना है, और बाकी आपका रोल नंबर भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधा आ गया है कि योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। अब देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो देखिए हमारा पूरी तरीके से सक्सेसफुल होकर के हमारे सामने आ चुका है। ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो लॉगिन अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अगर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपके सामने जो अभी पेज आएगा वहाँ पे अभी हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या और ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो आइए इसके बाद अगर यहाँ पे मैं देखिए क्लिक हेयर टू लॉगिन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके सामने जो भी यहाँ पे पेज खुलेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे क्या ओपन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे लिखा है कि पासवर्ड सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ फिलहाल भी सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेव किया हूँ तो देखिए यहाँ पे सीधे आ गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा जो भी है तो इसका मतलब ये कि आपका पासवर्ड यहाँ पे, सॉरी, जो भी आपका रोल नंबर है वहाँ पे इसने लिया है रजिस्ट्रेशन नंबर के स्थान पे, और यहाँ पे पासवर्ड आपने जो बनाया होगा वो यहाँ पे लिखना है। अभी यहाँ बस कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने में गलती मत करिएगा, नहीं तो वहाँ पे बार बार एरर आपको देगा वो। तो यहाँ पे मैं अगर कैप्चा को फिल कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ से इस तरीके से देखिए मैंने कैप्चा को पूरा का पूरा फिल किया है। अब इसके बाद अगर मैं लॉगिन पे देखिए ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ही यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब आप यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए आपके सामने एक जो भी थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ पे सबमिट किया था तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख के आया था। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिल करना है, ना कि यहाँ पे आपका जो भी है। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर फिल करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी एड, उसके डिजिट में लिखा है कि 21, उसके बाद 000, फिर 9019। ये देखिए हमारा यहाँ पर पंजीकरण नंबर आया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आई थिंक पासवर्ड तो ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ था, पासवर्ड तो ही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ कैप्चा यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। अगर मैं कैप्चा फिल करूँगा यहाँ पे, अभी लॉगिन करते हैं अगर, तो देखिए अब लॉगिन करने के बाद अभी आई थिंक सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे मैं फिर से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब आपको काउंसलिंग करनी, तो यहाँ पे सीधे कह रहा है कि आई एक्सेप्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ तो मेरी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है फिलहाल अभी, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी है। उसके बाद यहाँ पे लिंग यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, और कैटेगरी यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, और क्लास यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, फादर नेम है, और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे देखिए जो स्टार बना हुआ है यहाँ पे, यानी कि वो चीज़ें मैंडेटरी हैं, यानी कि वहाँ पे आपको चीज़ें भरनी ही भरनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं देखूंगा जहाँ पे स्टार है मैंने क्या फिल नहीं किया, मदर्स नेम। तो ये यहाँ पे मैं मदर्स नेम को फिल कर देता हूँ, और अपना स्टेट यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर वाला जो पर्सनल डिटेल्स थी वो तो मैंने लगभग पूरा फिल कर दिया। खाली मैंने ईमेल आईडी नहीं डाला है फिलहाल भी, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं बनाया। अदरवाइज़ आप ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसका देखिए नीचे यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो जो मेरा एड्रेस है घर का, मैं वहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना पहले तो पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपना जो भी यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है, नहीं जो अभी इस समय जहाँ पे भी हैं आप हैं, ताकि जो भी आपको यहाँ पे मेल वगैरह आए या जो भी आपको अगर पोस्ट होता है तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस पे ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। और इसके अब पूरा डिटेल आपको लगे हाँ आप फिल कर चुके हैं, सीधे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सीधे आपको एक पॉपअप आएगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा, और ओके करने के बाद अब सीधे यहाँ पे क्या करना है, आपको देखेंगे कि अब आपको लगभग काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको देख सकते हैं क्या क्या आया है। स्टेप नंबर 2 हमारे सामने आ गया है, यानी टोटल ये 4 स्टेप में हमारा यहाँ पे होगा। अभी देखिए स्टेप नंबर जो हमारा 2 है, इसमें आपको ऑलरेडी पहला जो लिखा है क्वालिफिकेशन एग्जाम बीएड लिखा हुआ है। ऑब्टेन मार्क्स देखिए 61 के आसपास मेरे मार्क्स आए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं बिना यहाँ पे प्रिपरेशन के बस सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के पर्पज़ से करता हूँ। तो मेरा 61 यहाँ पे मार्क्स ऑलरेडी आया हुआ है, और जो मेरी जनरल रैंक है वो यहाँ पे लिखी हुई कि 1608। ठीक है। और रोल नंबर लिखा उसके अलावा अगर मैं नीचे बात करूँगा इंटर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डिटेल, तो यहाँ पे अगर मैं अपना ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की डिटेल को यहाँ पे फिल करूँगा तो यहाँ पे जो मेरी देखिए क्वालिफिकेशन है आपकी जो भी है वो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन यहाँ पे कर देता हूँ, और ईयर ऑफ पासिंग अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा 2012 यहाँ पे,
कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी नेम है या फिर कॉलेज नेम है ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कानपुर इंस्टीट्यूट। और इसी तरीके से बाकी आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स नेम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए मेरा जो है अदर है, तो यहाँ पे मेरा बी ए बी एस सी नहीं है, मेरा एक्चुअली बीटेक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अदर करूँगा। उसके अलावा और भी कुछ अगर छूट रहा है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ नीचे सब्जेक्ट डिटेल यहाँ पे पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल में आपको ध्यान देना कि अंडर यूजी फर्स्ट ईयर, यानी आपको बताना है कि आपको जब फर्स्ट ईयर में थे आपका यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल फिल करनी है कि आपके मार्क्स कितने हैं फर्स्ट ईयर में, आपको फुल मार्क्स यानी कि कितने का हुआ था, उसमें कितने आपने ऑब्टेंड किए, ये सारी बातें यहाँ पे आपको लिखनी है। तो आपने अगर बीएससी किया है तो आपको बीएससी के पहले यहाँ पे 1 2 3 करके लिखना है। अगर आपने बीए किया है वो कुछ भी अगर आपने किया तो यहाँ पे आपको पहले साल में कितने मार्क्स का टोटल पेपर हुआ था और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिख दें। फिलहाल भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मुझे ऑलरेडी काउंसलिंग नहीं करनी है, मुझे एडमिशन नहीं लेना है फिलहाल भी। मैं आपको एक यहाँ पे हेल्प करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल भी मैं अगर कह सकते हैं मैं अपना कुछ भी यहाँ पे अगर डाल देता हूँ अगर इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे ताकि आपको मैं इसके आगे बढ़ सकूँ। देखिए फर्स्ट ईयर का मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके अलावा अगर मैं सेकेंड ईयर का यहाँ पे डालूँ तो यहाँ पे मैंने सेकेंड ईयर के मैं यहाँ पे फिल कर दिया है। और उसके बाद मैं थर्ड ईयर के बारे में अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, तो फिलहाल भी मैं थर्ड ईयर में डाल देता हूँ अपने मार्क्स। अब एक यहाँ पे और ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ पे अपना पूरा का पूरा डिटेल डालेंगे यहाँ पे कि कितना परसेंटेज वगैरह है, फिर आपके सामने आएगा सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे ओके करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट। फिर आपसे पूछा डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको फिर से ओके यहाँ पे क्लिक करना है। अभी ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखिए फाइनली आपके सामने काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। इसमें आपको यहाँ पे अपलोड इमेज करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपलोड इमेज लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर है। आपका सिग्नेचर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक यहाँ पे कोई सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीधे आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे करना है। फिर से प्रोसीड लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोसीड करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना होने के बाद अब आपके सामने पहले बात तो ये आ रहा है कि पेमेंट डिटेल्स। अब आपको क्या काम करना है कि पहले तो 350 रुपये का यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे मांग रहा है। अभी आपको 350 रुपये का यहाँ पे पेमेंट का डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। तो अभी ये पेमेंट आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि दो तीन तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या जो भी है। तो आपको यहाँ पे पहले पेमेंट का डिटेल करना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ें मैं आपको, क्योंकि लास्ट स्टेप भी है, जैसे कि आप यहाँ पे पेमेंट का डिटेल यहाँ पे करेंगे तब जा करके आपका ये पूरा का पूरा कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट दिखाई देगी। और वहाँ पे कॉलेज की लिस्ट में फिर आपको अपने पसंदीदा जो भी हमारे कॉलेज आपको लगता है कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, तो जैसे पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट करने के बाद फिर आपको सीधे कॉलेज की लिस्ट का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो जो आपको कॉलेज यहाँ पे चूज़ करने हैं तो पहली काउंसलिंग में, तो वहाँ से आप अपने फेवरेट कॉलेज को 1 2 3 10 20 जितने भी आपको लगते हैं वो सेलेक्ट करके ओके वहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपका जब भी रिजल्ट आएगा 18 तारीख के बाद आपको डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पे आएगा कि हाँ आपको वो कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। वहाँ से आप क्या करते हैं सीधे अपने कॉलेज को दे सकते हैं। और कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ पे जा करके आपको जैसा कि नोटिस यहाँ पे दिया गया था कि आपको वहाँ पे कॉलेज जाना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और वहाँ पे जो उनका भी जेन्युइन फीस होगा, एडमिशन फीस होगा, वहाँ पे आपको जा करके अपनी सीट पक्की करा लेनी है, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपकी अगर फीस आपने नहीं जमा किया तो आपको जो सीट होगी आपकी वो रिजेक्ट हो जाएगी वहाँ पे और उसको फिर से ब्लैंक कर दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता है और उसके बाद अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे तुरंत आप जाइए कॉलेज पे, और वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ से एडमिशन करा के आ जाना है। तो इस तरीके से ये हमारा जो काउंसलिंग का डिटेल है ये मुझे लगता है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा हाँ कैसे करना है। और यही चीज़ आपको चाहे फर्स्ट फेज़ हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, सेम प्रोसेस अपनाना है। जैसे जैसे टाइमिंग आपको आएगा सेकंड फेज का थर्ड फेज का, सेम यहाँ पे आपको वही चीज़ें रिपीट करनी है। तो आई होप आपको सबको एकदम क्लियर हो। यहाँ तक का प्रोसेस मैंने देखिए ऑलरेडी करके दिखा है। आगे मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता कि हाँ पेमेंट करने के बाद सीधे फिर आपको कॉलेज यहाँ पे चूज़ करने हैं। तो उसमें भी अगर किसी को कोई इशू आएगा, अगर लगता है कि नहीं सर मैं इसके आगे नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर यहाँ पे पेमेंट करके फिर आगे का ही आपको मैं पूरा प्रोसेस करके बता दूंगा कि हाँ कैसे इसको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।